हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज देखेंगे। इस फैब्रिक का होगा, जॉर्जेट का ब्लाउज पीस था मेरे पास, तो हम लोग इससे बनाएंगे हमारा ब्लाउज। तो अभी हम उसके मेजरमेंट्स देखेंगे। फुल लेंथ रहेगा 15 इंच, फुल शोल्डर 14, चेस्ट डाउन 32, वेस्ट डाउन 24.75, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच। फ्रंट नेक रहेगा हमारा 3.5 इंच, बैक नेक रहेगा 1.5 इंच, रेडी शोल्डर 2.5 इंच एंड स्लीव्स 9.5 इंच। तो अभी हम इसकी इमेज देखेंगे कि हमें ब्लाउज कैसे बनाना है। तो हमारा ब्लाउज इस टाइप का रहेगा, इस तरह से पैक नेक रहेगा एंड स्लीव्स भी इतने ही बड़े होंगे। तो अभी हम इसका ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग रहेगा हमारा। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेंगे। इसके बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। हमारा लेंथ था 15 इंच, तो उसमें प्लस 1 इंच करके हमें मार्क करना है। फ्रंट के अकॉर्डिंग ही हमें बैक की लेंथ लेनी है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करेंगे 16 इंच पे। इस तरह से हमें 16 इंच पे यहाँ से भी हमें मार्क करके ले लेना है। जहाँ पर हमने 16 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। तो अभी हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हमें हाफ करके मार्क करना है, तो हमारा आएगा 7 इंच। तो हमें जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हमें 7 इंच पे एक मार्क करना है एंड 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। 7 इंच हमारा शोल्डर रहेगा, 2.5 इंच हमारा नेक रहेगा। जहाँ पर हमने 7 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें नीचे जाना है 1 इंच। ये हमारा शोल्डर डाउन का रहेगा मार्किंग। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए और 7 इंच वाला मार्क है, उन दोनों पॉइंट को यहाँ इस तरह से हमें स्ट्रेट में मिला लेना है। वन इंच डाउन और 2.5 इंच वाले पॉइंट को हमें क्रॉस में मिलाना है इस तरह से। इसके बाद हमें चेस्ट लाइन का मार्किंग करना होगा। अभी हम उसके लिए, हमारे पास चार्ट है, तो हम चार्ट के हिसाब से चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन का मार्किंग करना है तो हम इस चेस्ट लाइन फॉर्मूला के चार्ट में देखेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन फॉर्मूला है, तो हम इसमें देखेंगे हमारा चेस्ट राउंड किस में आ रहा है। तो हमारा चेस्ट है 32, तो हमारा सेकेंड लाइन में आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो अभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे एंड मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारा 32 डिवाइड 6 करेंगे 5.33, 5.33 प्लस 0.75 तो आएगा हमारा 6 इंच। तो हमें 6 इंच पे ही मार्क करके ले लेना है। तो अभी हम यहाँ जहाँ पर हम 1 इंच डाउन गए वहाँ पे इंची टेप को इस तरह से रखना है एंड 6 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें उसको मार्क करके ले लेना है। तो ये जो मिलेगा हमें, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। हमारे दोनों नेक पैक है, तो हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी रहती है। तो अभी हम लूजिंग ऐड करेंगे एंड चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमें लूजिंग ऐड करनी है 2.5 इंच की। तो लूजिंग कैसे ऐड करेंगे, तो जितना भी हमारा चेस्ट है 32 प्लस 2.5 इंच करेंगे तो 34.5 आएगा। तो इसको डिवाइड हम 4 से करेंगे। 34.5 डिवाइड 4 तो आएगा 8.6। तो हम 8.5 इंच के ऊपर 1 लाइन जितने पे मार्क करके लेंगे। इस तरह से रखना है हमें इंची टेप को। जहाँ पर भी 2.5 इंच के ऊपर 1 लाइन जा रहा है वहाँ पे हमें मार्क करके लेना है इस तरह से।
ये हो गया हमारा मार्क। एंड वेस्ट का भी मार्किंग हम करके ले लेंगे साथ में। वेस्ट है हमारा 24.75, तो उसको डिवाइड हम 4 से करेंगे। 24.75 डिवाइड 4 तो 6.1 आएगा। तो हमारा जहाँ पर भी 6.1 आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे 6 इंच के ऊपर 1 लाइन। अभी हमें चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। एंड यहाँ पे हमें स्टिचिंग का ऐड करना है, जो कि रहेगा हमारा 1.5 इंच। वेस्ट में 1.5 इंच एंड चेस्ट लाइन पे भी 1.5 इंच। इन दोनों पॉइंट को भी हमें साथ में मिला के ले लेना है। इस तरह से हमें मिला लेना है। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमें आर्म होल किस तरह से ड्रॉ करना है, इस लाइन का हमें पहले सेंटर मार्क करना है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट वाली, ये हमारा सेंटर रहेगा। इसके बाद हमें यहाँ पर जितना भी शोल्डर मार्क किया है, हमारा शोल्डर है 7 इंच पे मार्क, तो हम यहाँ पे सिर्फ ½ इंच माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पर मार्क आएगा 6.5 इंच पे। चेस्ट लाइन पे भी हमें 6.5 इंच पे ही मार्क करना है। ये मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पर हमने जितना शोल्डर लिया रहेगा 7 इंच, तो उसमें से हमें माइनस ½ इंच करके सेंटर पे मार्क करना है, जो कि रहेगा 6.5 इंच। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करके लेनी है 6.5 इंच। अभी हम इसको आर्म होल ड्रॉ करेंगे 1 इंच डाउन, और जहाँ पर सेंटर है वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, और यहाँ से हमें क्रॉस जाना रहेगा। तो उसका भी हमारे पास चार्ट है, तो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग ही क्रॉस जाना है। बैक साइड में हमें 0.75 जितना जाना है एंड फ्रंट में हमारी साइज में ½ इंच जितना जाना है। अगर आपकी चेस्ट 36 to 44.75 रहेगी तो 1 इंच जितना जाना है क्रॉस, एंड 44 टू जितना भी आपका प्लस रहेगा तो उसमें 1.25, मतलब जितना भी हम फ्रंट का क्रॉस लेंगे उसमें प्लस 0.75 करके बैक में करना है। तो हम यहाँ पे 0.75 जितना क्रॉस जाएंगे। इस पॉइंट से हम 0.75 जितना क्रॉस जाएंगे और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से हमें सेट करना है और इसको आर्म होल ड्रॉ करके ले लेना है इस तरह से। ये रहेगा हमारा बैक आर्म होल। एंड यहाँ पे हमें नेक का भी मार्किंग करनी है, तो हमें नेक 1.5 इंच जितना लेना है। तो हम स्ट्रेट लाइन से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 2 इंच तक हमें लेना है बैक का, मतलब जितना भी आपका साइज रहेगा आप अपने हिसाब से लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच जितना लिया है और यहाँ से हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो इसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 3.5 इंच पे आएगा। तो हमें इस तरह से यहाँ पे मार्क करना है 3.5 इंच पे, और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। और हमें गैप चेक करना है कि ये कितना आ रहा है, 3.5 इंच। तो हमें यहाँ पे भी 3.5 इंच पे मार्क करना है नीचे की साइड, ताकि हमारी बैक विड्थ मिल जाए। इस तरह से हमें मार्क करके ले लेना है। एंड यहाँ पे हमें ½ इंच का मार्क करना है ताकि हमारा ये स्टिचिंग में जाएगा। इस तरह से हमने ½ इंच पे मार्क करके ले लिया है और यहाँ से हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है।
इस तरह से हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और नेक का शेप ड्रॉ करके ले लेना है। ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट का देखेंगे और यहाँ से हमें कुछ माइनस करना रहेगा एंड नीचे का भी माइनस करना रहेगा। तो हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद हम ये माइनस करेंगे। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेने हैं। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें फुल शोल्डर का मार्क करना है। बैक में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद लेंथ का मार्किंग करते हैं। तो हमें फ्रंट में इस तरह से नहीं करना है। फ्रंट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमें शोल्डर का मार्क करना है जो कि हमारा 7 इंच पे रहेगा। 2.5 इंच का मार्क भी सेम रहेगा नेक का। एंड 7 इंच का मार्क जहाँ पर है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। तो ये मार्क भी हमारा सेम ही रहेगा। 1 इंच डाउन और 2.5 इंच वाले मार्क को इस तरह से मिला लेना है। इसके बाद हमारा चेस्ट लाइन का मार्किंग आएगा जो कि हमने बैक में 6 इंच पे किया था। तो सेम मार्किंग हमारा फ्रंट में भी 6 इंच पे आएगा। तो हमें 6 इंच पे मार्क करके ले लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। 1 इंच एंड 2.5 इंच वाला जो भी मार्क है और वहाँ से हमने एक क्रॉस लाइन ड्रॉ की है, तो उसका हमें सेंटर निकालना है। इसको हम शोल्डर का सेंटर बोलेंगे। तो हम शोल्डर सेंटर से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। जितना भी हमारा लेंथ रहेगा उसमें +1 इंच करके हमें मार्क करना है। तो हमारा लेंथ है 15 इंच, तो हम इसमें +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो हमारा मार्किंग आएगा 16 इंच पे। जहाँ पर भी हमारा मार्क आया है उसको हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ का मार्किंग होने के बाद हम जितने भी लेंथ में मार्क्स है उसको हम ड्रॉ करेंगे, मार्क करके ले लेंगे। हमारा नेक है 3.5 इंच का, तो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। अपेक्स का मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 9 इंच, तो हमें उसमें +1/2 इंच करके मार्क करना है। तो हमारा मार्क आएगा 9.5 इंच पे। अभी हमें इन दोनों पॉइंट से भी लाइंस ड्रॉ करके ले लेनी है ताकि बाद में हमें समझ में आए। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसके बाद हम चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट में भी हमारा 2.5 इंच का ही लूजिंग ऐड होगा क्योंकि हमारा नेक पैक है, तो हमें लूजिंग ज़्यादा चाहिए। तो हमारा चेस्ट है 32, उसमें प्लस होगा 2.5 इंच, तो 34.5 आएगा। 34.5 डिवाइड 4 करेंगे तो 8.6, मतलब 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। इस तरह से हमें इंच टेप को रख के 8.6 जहाँ पर भी आ रहा है उसको मार्क करके ले लेना है। इस तरह से 8.6 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम इस तरह से मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का ऐड करेंगे। इस तरह से चेस्ट का मार्किंग होने के बाद अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमें आर्म होल के लिए चेस्ट लाइन और 1 इंच डाउन वाले लाइन से हमें सेंटर मार्क करना है। तो अभी हम इसको सेंटर मार्क करेंगे। शोल्डर का मार्क हमने 7 इंच पे किया है, तो हमें सेंटर मार्क के लिए उसमें से 1 इंच माइनस करना रहेगा, जो कि आएगा हमारा 6 इंच यहाँ पे आएगा। तो हमें मार्क करके ले लेना है
शोल्डर का हमारा 7 इंच का था, तो हमें चेस्ट लाइन पे उसमें से ½ इंच माइनस करना है, तो हमारा मार्क आएगा 6.5 इंच। इस तरह से हमें मार्क करके ले लेना है और इन पॉइंट को मिला लेना है। 1 इंच डाउन और सेंटर वाले पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ही करेंगे। और ये चेस्ट लाइन पर जो भी मार्क किया है वहाँ से हमें क्रॉस जाना रहता है, तो उसके लिए हमें ½ इंच जितना क्रॉस जाना है इस तरह से। और इसको हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। इसको सेट करते जाना है और जहाँ पर भी हमारा आर्म होल सेट होता है उसको ड्रॉ करना है। इस तरह से हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया है। इसके बाद हम नेक का मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे, तो हमारा मार्क 3.5 इंच पे आएगा। इस पॉइंट को ऊपर मिलाएंगे। यहाँ पर जितना भी गैप आ रहा है उसको काउंट करेंगे। 3.5 इंच आ रहा है, तो हम नीचे की लाइन पे भी सेम मार्क लेंगे 3.5 इंच का और इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। इस तरह से मिलाना है। यहाँ से हमें ½ इंच पे मार्क करना है, क्योंकि वो हमारा स्टिचिंग में जाएगा शोल्डर जॉइंट में। इस तरह से हमें ½ इंच पे मार्क करके ले लेना है और यहाँ पे हमें नेक ड्रॉ करके ले लेना है राउंड। इस तरह से हमारा नेक ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऊपर का पूरा हो गया है। अभी हम वेस्ट का देखेंगे कि वेस्ट में हमें डार्ट ऐड करना है, तो उसके लिए हमें अपेक्स टू अपेक्स का मार्क करना है, जो कि रहेगा हमारा 7 इंच। तो उसका हाफ करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। जितना भी मार्क हमने अपेक्स टू अपेक्स का मार्क किया है उसमें से हमें ½ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 इंच पे मार्क और इन दोनों पॉइंट को मिला लेना है। इस तरह से मिला लेना है। तो वेस्ट में हमें डार्ट कितना ऐड करना है उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो हम चार्ट में देखेंगे और वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो अभी हम इस चार्ट में देखेंगे, वेस्ट एंड आर्म होल टक्स के चार्ट में। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो हमारा जाएगा सेकेंड लाइन में 31 to 37 के बीच। तो हमारा वेस्ट डार्ट रहेगा 2 इंच एंड आर्म होल डार्ट 1 इंच का रहेगा। तो अभी हम वेस्ट का मार्किंग कर रहे हैं, तो वेस्ट में 2 इंच जितना हमें टक्स ऐड करना है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और 2 इंच पे हम मार्क करेंगे और उस पॉइंट को भी हम अपेक्स पॉइंट पे मिला लेंगे। इस तरह से अपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे। इस लाइन का हम सेंटर मार्क करेंगे, क्योंकि इसको शेप देना है, तो इसके लिए हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी सेंटर मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट एंड सेंटर का भी सेंटर मार्क करना है हमें। वेस्ट एंड सेंटर का जो भी सेंटर रहेगा वहाँ से हमें ½ इंच जितना बाहर जाना है। सेंटर से हमें 0.25 जितना बाहर जाना है और यहाँ से हमें 1 इंच पे स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करना है। इस तरह से हम इसको बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारा ये 1 इंच का मार्क है, इसलिए इस तरह से हम जहाँ पर हमारा 1 इंच का मार्क है वहाँ तक स्ट्रेट में ही ड्रॉ करेंगे। इस तरह से
इन पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे हम। यहाँ पे इस तरह से भी हम इसको अच्छे से शेप देंगे फ्रेंच कर्व से। इस तरह से हमें इसको स्मूथ शेप दे के ले लेना है। तो अभी हम इसको डार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें शेप देना है। ये शेप हमारा ड्रॉ हो चुका है। अभी हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए हमें ये माइनस करना रहेगा, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और वेस्ट का मार्किंग हम करके ले लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से, और जितना भी हमारा वेस्ट था उसको सिर्फ डिवाइड 4 करना है, क्योंकि हमने ये डार्ट ऑलरेडी माइनस करके ले लिया है। 24.75 डिवाइड 4 तो 6.1। अभी हम इसका मार्क करेंगे 6.1। इस तरह से हमारा 6.1 का मार्क हो गया। अभी हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे स्टिचिंग का। और वेस्ट और चेस्ट लाइन के जो भी मार्क है उनको मिला लेंगे। इस तरह से मिला के ले लेना है हमें। इसके बाद हमें सेंटर से 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है। यहाँ पे 1/2 इंच जितना ऊपर जाना है और इस पॉइंट को इस डार्ट के साथ मिला लेना है। इस तरह से ये हमारा माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये डार्ट का जो लाइन है उसको काउंट करना है। ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच, तो दूसरा लाइन भी हमारा 6.5 इंच ही आना चाहिए। इसको इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो ये गैप कितना बच रहा है 0.25, तो उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करके लेना है। मैं यहाँ पे 0.75 जितना मार्क करूँगी, 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा लेके। 0.75 हो गया। इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला लेंगे इस तरह से। ये हमारा नीचे का पूरा माइनस हो जाएगा। ये डार्ट होने के बाद हमारा आर्म होल का डार्ट रहेगा, तो हमें आर्म होल में 1 इंच का डार्ट लेना है। तो अभी हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और आर्म होल में मिलाते जाएंगे इस तरह से। जहाँ पर भी हमारा 1 इंच मैच होता है वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से, और इसको एज अ सेंटर मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है और वहाँ पे एक मार्क करना है। 1/2 इंच ऊपर गए हुए मार्क को अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना नीचे मार्क करना है, और यहाँ से हमें 1 इंच कहाँ पर आ रहा है ये काउंट करके ले लेना है। जहाँ पर भी 1 इंच आएगा वहाँ पर एक मार्क लगाना है, और उस मार्क को भी हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है। और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा रखना है। इस लाइन को काउंट करेंगे अभी हम।
5.1 आ रहा है, तो दूसरा लाइन भी सेम ही आना चाहिए 5.1। 5.1 जहाँ पर आ रहा है उसको हमें मार्क करना है, और यहाँ से हमें यहाँ पर जितना माइनस किया रहेगा सेम उतना ही मार्क यहाँ पे करना है, या हाफ इंच जितना भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे हाफ इंच जितना लेती हूँ, हाफ इंच पे मार्क किया। उसके बाद हमें स्केल को इस तरह से रखना है, और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है, और नया आर्म होल ड्रॉ करना है। फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, इस तरह से हमें सेट करना है। नया आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया है। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमें आर्म होल माइनस करना है एंड प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो अभी हम इसको पूरा कट करेंगे और यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। अभी हम इस डार्ट को माइनस करेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और इस लाइन पे हमें मैच करना है। इस तरह से हमें मैच करना है। ये हो गया हमारा आर्म होल माइनस। आर्म होल का डार्ट माइनस कर दिया है हमने। इसके बाद हमें जहाँ पर भी हमारा ये आर्म होल का डार्ट का लाइन दिखता है वहाँ से हमें हाफ इंच जितना नीचे जाना है। यहाँ पे एक मार्क करके ले लेना है। इस तरह से हमें हाफ इंच जितना नीचे गए हैं, उसके बाद हमें इस लाइन का और इसका हमें सेंटर मार्क करना है, और यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर की साइड आना है। इस तरह से हमें 0.25 पे मार्क करके हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से इसको शेप देना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें शेप देना है। इस तरह से हमें मैच करना है और शेप देके ले लेना है। इस तरह से हमने इसको शेप देके ले लिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। तो अभी हम काउंट करेंगे। इस तरह से इसको रखना है। इस पॉइंट को यहाँ पे इस तरह से इसको
मिलाते हुए जाना है। ये बराबर है हमारा। तो इस तरह से हमें इसको काउंट भी करके ले लेना है ताकि हमें स्टिचिंग में कम ज़्यादा ना हो। तो अभी हम इसको बैक पार्ट पे रखेंगे एंड चेंजेस करेंगे। हमारे फ्रंट एंड बैक नेक दोनों पैक नेक है, तो हम उसके लिए यहाँ से हम ½ इंच जितना नीचे जाएंगे और यहाँ से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को रख लेना है। इस तरह से साइड स्टिचिंग का जो भी रहेगा उसको मैच करते हुए रख के ले लेना है। हमें इस तरह से मैच करना है और यहाँ से इसको ड्रॉ करना है और नीचे की साइड पे भी हमें इसको मार्क करके ले लेना है। इस तरह से इसको हटा लेना है और यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे की साइड से। इस तरह से हमें एक लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक गैप चेक करके लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये गैप आ रहा है मेरा ½ इंच। तो यहाँ से सेंटर से हम 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं, 0.75 या 1 इंच। मैं 1 इंच जितना ऊपर जाऊँगी यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पे इसको मिला लेना है। ये होने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल की साइड आएंगे और इसको हम शेप देंगे आर्म होल का। इसको हमें यहाँ पे मैच करके ले लेना है। इस तरह से हम सेट करना है आर्म होल एंड इस तरह से हमें इसको मैच करना है। तो ये हमारा नया आर्म होल रहेगा। इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।